वो जो जड़ ढूंढनी होती है ना बीमारी की, वो इतनी आसान नहीं होती है कि ये कहाँ से शुरू हुई। कई बार 6-7 महीने बाद हमें फैमिली बोलती है मेरे को भी ना ये बचपन में प्रॉब्लम हो गई थी। यू ओके, योर सन। And 80% of the children were on drugs, not on weed, but on class A drugs, cocaine. And they were from very wealthy backgrounds. Parents, well-to-do. They used to go on holidays 3-4 times a year. Didn't go without. And it was the poorer ones where you'd expect them to take the drug, but it was the ones who were on top of the ladder Why? taking it. How? What is the answer? They have coping mechanism. They know they have to survive. The other rich children are getting everything on platter. Everything on platter. Everything on platter means आपको सजा सजाया सब कुछ मिला, पर इसका मतलब नहीं है पुअर फैमिलीज के लोग बीमार नहीं होते। इट इज नॉट ओनली मनी कि आप रिच हो या पुअर हो। हमारे हॉस्पिटल में जजेस का ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे हॉस्पिटल में आर्मी पर्सनल्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। आप बाहर से आए हो, इंडिया से आए हो, कहीं से आए हो, बीमारी तो किसी की भी हो सकती है। वी हैव टू फाइंड दैट रूट कॉज। तो अगर आपका ये एनालिसिस है तो फिर उस केस में ये होगा द पुअर पर्सन नोज ही हैज टू सर्वाइव। उसने स्ट्रगल देखी है, उसने मेहनत देखी है, but the other ones don't require it. That is one perspective. वो सिर्फ एक रीजन है एडिक्शन में आने का, डिप्रेशन में आने का, किसी भी गैम्बलिंग एडिक्शन, कोई किसी भी चीज की एडिक्शन। दिस इज जस्ट वन पर्सपेक्टिव कि उसके पास कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है। और जब हम बच्चों को छोटे होते से सिखा ही नहीं रहे, सब कुछ बेड पे परोस परोस के दे रहे हैं, परोस परोस के दे रहे हैं, उसको कभी ना नहीं करना आया या ना उसे करना नहीं आता, सुनना नहीं आता। और जब हम बोलते हैं कि फ्रेंड सर्कल ने कर दिया, नो दिस इज नॉट राइट। हमारा बच्चा ऐसे फ्रेंड सर्कल पर ही क्यों पहुंचा? बहुत सारे तरह के फ्रेंड्स थे, उसको एक ही ग्रुप क्यों अट्रैक्ट हुआ? अल्टीमेटली घूम घुमा के बात हमारी अपने ऊपर आ जाती है। 3 सिचुएशन सुनिए कि एक बच्चा पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पे जहां पे सब बियर पी रहा है और उसको सब बोलते हैं कि तू बियर पी ले। वो कहता है नहीं मुझे नहीं पीनी, अच्छी चीज नहीं है, व्हाटएवर, ठीक है। सपोज वो उसको और फोर्स करते हैं, वो उसको बोलते हैं कि तू मर्द ही नहीं है, मर्द तो पीते होते हैं, लड़के पीते हैं तो आम बात है, क्या हो गया? अब अगर उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो है, अब अगर उसे कुछ प्रूव करना है, उसे लगता है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो पी लेगा कि नहीं पिएगा? पी लेगा। तो प्रॉब्लम बियर में हुई, उन बच्चों में हुई कि उसके अंदर हुई? कि क्या उसको प्रूव करना पड़ रहा है कि वो मर्द है बियर पीकर? इसका मतलब उसका लो सेल्फ एस्टीम है। तो इशू इज नॉट आउटसाइड, हम बाहर ढूंढते हैं। हाँ, जो बाहर की चीजें हैं वो स्ट्रेस बन जाती है, हमारे पेशेंट ट्रिगर्स बन जाते हैं, मगर इशू हमारे अंदर है, हमारे स्वभाव में है, हमारे घर में है। क्योंकि अगर मानो मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है जो कमजोर है, जो दुनिया को कन्फ्रंट नहीं कर सकती, अब मेरे घर में जो आसपास लोग रहते हैं, मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे ब्रदर सिस्टर हो गए, वो कैसे ऐड कर रहे हैं मेरी बीमारी में? क्या वो मुझे कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं या वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? तू तो है ही ऐसा, तू तो है ही निकम्मी, तू तो कुछ नहीं कर सकती। या उसको बहुत बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, अंदर उसको लगता है नहीं, नो नो यू आर द बेस्ट। तो ये बीमारी है एक्सट्रीम्स की, हदों की। क्योंकि अब आप साइंटिफिकली देखो ना कि केमिकल ऐसे बहना चाहिए और हमें 0 से 10 के स्केल में 4 to 6 रहना चाहिए, या हम
इतना ऊपर है या हम इतना नीचे है, या मतलब हम यहाँ पर हैं या फिर हम इतना है, हमें बैलेंस नहीं आता। और जानबूझ के नहीं, मतलब जैसे सर कहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम लोग मैंने आप जैसे यू वर आस्किंग कि मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट यहाँ हुआ, 7 इयर्स के बाद मेरे बेटे का इलाज हुआ। अब आप बोलोगे कि आपको तो सब पता था। हाँ, मुझे पता था, जीन्स हैं उसके। और उसने, मेरे हस्बैंड का जो मदर ड्रग है था वो अल्कोहल था, शराब। 25 इयर्स वो एडिक्शन में रहे। तो मेरे बेटे ने अल्कोहल नहीं टच करी, चलो अल्कोहल नहीं टच करी, उसे नफरत थी, कुछ भी कह लो, कि उसने अपने फादर को ऐसे देखा, मगर वो एक ऐसी जगह पर चला गया। देखो, मैं ये सब फैमिलीज के साथ अब शेयर करती हूँ, उसकी जो नींव थी वो स्ट्रांग नहीं थी। एक छोटी सी नदी से वो समुंदर में दूर पड़ने चला गया, जहाँ पे उसे पीयर प्रेशर भी होगा, जहाँ इमोशनली वो इम्बैलेंस था। जो लड़के या लड़कियां वीट कर रहे थे, उनका कसूर नहीं है, वो क्यों कर रहे थे वो उनकी स्टोरी है। मगर मेरे बेटे के अंदर वो चीज गई सिगरेट के रूप में, किसी भी रूप में। मेरे बेटे के जीन्स रेडी थे, वो बस उनका मुंह खला था शेर का, उसके मुंह में शिकार जाना था, एंड ही बिकेम डिपेंडेंट। दैट इज व्हाट जेनेटिक्स इज, कि मेरे को वीट एलर्जी है, मेरे जीन्स ऐसे हैं, बस मेरे अंदर जिस दिन गेहूं जाएगा मैं बीमार हो जाऊंगी। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड बीमारी। अब उसमें मेरी इंटेंशन नहीं थी कुछ। यस, मुझे बोलना था कि इसको हम ये कह के भी एक्सक्यूज कर सकते हैं कि मेरे को पता नहीं था वीड इज एडिक्टिव और डिडंट नो, बट द फैक्ट इज कि मैं कुछ ढूंढ रहा था जो मेरा मूड बेटर करे, चाहे मेरे को पता हो वो एडिक्टिव है या नहीं है। जैसे मेरे को लगता था कि नहीं है क्योंकि हर्बल है, सिगरेट, अल्कोहल और जो क्लास ए ड्रग्स जैसे ये कहते हैं, ये मेरे को टच करने भी नहीं थे, मैंने पहले भी लेकिन मेरे को मैंने सुना था कि वीड इज नो फाइन, इज नॉट एडिक्टिव। लीगल है बहुत सारी हाँ, कंट्रीज तो में। बट दिस इज नॉट एन This is एक्सक्यूज। not the reason. So Kanav, you did a very good sharing. ये 3 दिन से मैं जब बोल रही थी कि बस यही ग्राफ अंडरस्टैंड करना है हर फैमिली को, मैम आपको भी, कि आप हॉस्पिटल पहुंचे किसी भी दिमागी बीमारी की वजह से, किसी भी एनी दिमागी बीमारी, यहाँ पर आपको कहीं सिम्टम नजर आए। अब जो मेरा बेटा बोल रहा है, ठीक है, यहाँ कभी उसने पहली बार कैनबिस ली, ठीक है, कभी पहली बार चखी होगी, फाइन, मगर उसकी पिछली लाइफ देखो कि जब वो 4-5 साल की उम्र में हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, जीन्स ऑलरेडी थे, ठीक है। अब जो उसने ये बात करी, थॉट, मूड, इमोशन, एक ब्रेन का ऐसा हिस्सा जो हम देख नहीं सकते, हम सोच को छू नहीं सकते, ठीक है, मगर ब्रेन तो बॉडी का हिस्सा है ना। ब्रेन का मतलब केमिकल्स, यानी कि अगर कोई नशे में रिलीफ ढूंढ रहा है, जैसे ने कहा हाँ वो सुकून देते हैं, तो सुकून कौन ढूंढेगा? जिसके अंदर सुकून नहीं होगा। डिपेंडेंट कौन होगा? जो आत्मनिर्भर नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि यहां से लेकर जब तक कैनबीज इसके अंदर नहीं गई, इसके अंदर पूरा हैप्पी केमिकल नहीं बनता था, क्योंकि हम सबको हैप्पी केमिकल चाहिए। 200 से ज्यादा हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं, 4 हैप्पी केमिकल्स हैं। डी से डोपामिन, ओ से ऑक्सीटोसिन, एस से सेरोटोनिन, ई से एंडोर्फिन। जैसे खून पूरा नहीं बनता तो आयरन होती है, ब्लड सेल्स पूरे नहीं बनते, उसके लिए इलाज होता है। तो हमारे पेशेंट के अंदर, हर फैमिली जो सुन रही है, किसी ना किसी कारण की वजह से मेरे बेटे का हैप्पी केमिकल नहीं बनता था। रीजन आपको दे दिए कितने सारे, किसी भी कारण से, ये सिर्फ एक रीजन है। अब जब पहली बार इसने कैनबिस चखी, वो भी जो दुनिया के हर ड्रग से डिफरेंट चीज है,
जिसको कोई मांगता है ये तो शिव जी भी पीते थे, भांग है, कैनबीज है, वीड है, मारिजुआना है, जबकि वो इकलौती ड्रग है दुनिया में जो सीधा माइंड को अटैक करती है। बाकी सारे पहले ब्रेन के जरिए माइंड पे जाते हैं, बट दिस इज अ माइंड बेंडर। अब इसके अंदर एक ऐसी चीज दी गई, और कैनबीज कभी भी आपको बुरा फील नहीं कराती, वो आपको ऐसा महसूस कराती है, आप रातें जाग सकते हो। ये आधे घंटे में इसको कोई भी वर्ड दे दो, ये रैप बना देता था, ये 1.5 घंटे में नॉवल लिख देता था। पावर थी ना आर्टिफिशियल, तो वो सबको अच्छी लगती है पावर। तो दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी थी जो इसने पूरी करी और डिपेंडेंट बन गया, पर फिर बॉडी ने पचाना बंद कर दिया, फिर वो सिम्टम्स दिखने लगे। अल्टीमेटली सब्सटेंस यूज तो हुआ ही हुआ, सब्सटेंस ने ब्रेन को इतना डैमेज कर दिया कि इसको एक और दिमागी बीमारी हो गई, सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि थॉट्स और मूड दोनों का डिसऑर्डर। तो इस वजह से ये बीमारियां आती हैं। तो सिम्टम्स अभी डॉक्टर ठीक कर रहा है, अभी डॉक्टर सबकी बीमारी के, दिमागी बीमारी के लक्षण ठीक कर रहा है, मगर जड़ तो यहाँ पे है ना। तो जो भी पेशेंट और फैमिली यहाँ पे बिना रूट पे काम किए चली जाएगी, वो वापस आएगी, यानी तो कहीं भी जाएगी। एंड डिजीज इज प्रोग्रेसिव। ठीक है, मान लो मेरी जो बैक है वो कमजोर है, कभी मैं गिरी थी, तो मेरे को, मैं जब भी थकान होगी, काम करूंगी, तो कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दर्द होगा? मेरी बैक। तो मेरे पेशेंट का कौन सा हिस्सा शरीर का बीमार, मतलब थोड़ा कमजोर है? दिमाग। इसका मतलब ये नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस से लिंक मत करना, इंटेलिजेंट ये बहुत है। ठीक है, तो जब भी जिंदगी में कोई स्ट्रेस आएगा, हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किसको स्ट्रेस होगा सबसे ज्यादा? दिमाग को। तो जब दिमाग को स्ट्रेस होगा, तो किस चीज को स्ट्रेस होगा? सोचों को, मूड्स को, इमोशंस को। तो हर सूरत में ये बाकी बीमारियों से मिलती है। क्या डिफरेंट है? बस हम नहीं मानते, हम कहते नहीं ये जानबूझ के कर रही है, ये दिखावा कर रहे हैं। तो ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपके ब्रदर के केस में कुछ और एग्जाम्पल ढूंढना है। जैसे आपकी सारी फैमिली बोलती रहती है ये बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। जिद्दे पुगाई किसने? कौन पुगाता है जिद्दे? फैमिली। तो हम सारा कसूर डाल देते हैं पेशेंट पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हमारी फैमिली का कसूर होता है। हमारी फैमिली को पता नहीं होता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो यही सीखने के लिए हम यहाँ बैठते हैं कि अब हमें क्या करना है कि आगे और नुकसान ना हो। हम तो यही कर सकते हैं ना, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। यस नितिन। know you that graph जब हमें get the stress I used to get the stress you know I mean I अब ये सन के फादर बोल रहे हैं। हाँ जी, अब इनकी अपनी स्टोरी है। when I get the stress ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ stress ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ I used to take my drink 3 drinks initially then ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ I couldn't digest the drink। फिर मैनू प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, जिद्दी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। मतलब जब शराब जिस चीज को छुपा रही थी वो जिद को छुपा देती थी, स्ट्रेस को छुपा देती थी। अब जब शराब अंदर नहीं जा रही तो क्या निकल के आएगा? क्या कहते हो आप? बड़ा पेशेंट गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा है। तो जब शराब ने सब कुछ दबा के रखा था, अब अल्कोहल अंदर नहीं जा रहा, उसका जो बचाव केंद्र था वो नहीं है, तो क्या बाहर आएगा? गुस्सा, जिद। तो आज आप हमारी केस स्टडी सुन रहे हो। अब मेरे हस्बैंड के जो फादर थे वो भी अल्कोहलिक थे, एंड व्हाट माय हस्बैंड शेयर्स इज कि मैंने सोच रखा था मैंने कभी भी इस चीज को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने बहुत बैड ट्रॉमेटिक मोमेंट्स देखे थे।
तो अब इन्होंने भी खुद जाकर कहीं पे चखी नहीं, तो इनका जब 18 बर्थडे 18 बर्थडे था, तो हमारे ब्रदर इन लॉ ने, उन्होंने भी अब क्या जान के किया होगा, उन्होंने एक पार्टी थ्रो करी, बर्थडे पार्टी की, 18 साल का हुआ है, और जैसे हमारी पार्टीज में शैंपेन खुलती है, तो इनको ऑफर कर दिया गया ग्लास। अच्छा, इन्होंने ये कहते हैं कि ना भी किया मैंने, ठीक है, मगर मगर इनको बोला गया कि कोई बात नहीं, अब 18 हो, तुमने कौन से पहले करी है, शैंपेन नहीं हुआ है, बस वो पहला सिप अंदर जाना था, ये जो पीछे शेर है जानवर दिमाग, ये रेडी था और डिपेंडेंट होना था। I started believing when we I started believing that it is not alcohol which is wrong, हाँ, but my father didn't know how to handle it. अब ये चिम्बरेन कैसे मैसेज भेजता है, भाई तुम्हारे पापा को संभालनी नहीं आती थी, तुम संभाल लो। मतलब ये इस तरह से ये बीमारी हमारे पेशेंट को बेवकूफ बनाती है।